दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की बीपीएससी ने जब से अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है तब से छात्रों के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। एक तो उनका पेपर जो था फर्स्ट शिफ्ट का 24 अगस्त का काफ़ी टफ था। उसके ऊपर से जो बीपीएससी ने आंसर की जारी किया है उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है गलत लिया है, जिससे अभ्यर्थी का नंबर जो है कम हो रहा है। हम इसमें आपको 5 ऐसे प्रश्न बताएंगे जिस पे आपको चैलेंज करना चाहिए। इसका नंबर आपको बोनस के तौर पर मिल सकता है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थान बता रहे हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन उसमें कुछ हद तक सही पाई गई है जो कि बीपीएससी ने आंसर की जारी किया है। 5 ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आप जो है क्लेम कर सकते हैं और सभी को क्लेम करना चाहिए कि बीपीएससी ने 5 क्वेश्चन का आंसर जो है गलत बताया है। हालांकि बीपीएससी हमेशा से अपनी चाल जो है यहाँ से पहले ही कामयाब होती है चाल में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 5 ऑप्शन देने का रिवाज बनाया है कि अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपका उससे अपोजिट जाता है तो वह कह देगा कि भाई 5वां ऑप्शन सही होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट है मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपके 5 जो है सही होंगे और विथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आपको इसका आंसर कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 है और यह फर्स्ट शिफ्ट का है 24 अगस्त का, और जो आपका जीएस का पेपर था, जिसमें देखिए कि मेथामोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बीपीएससी ने जो आंसर टिक आउट किया है यहाँ पे वह किया है 1 से अधिक, वह 1 से अधिक पे गया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रेट होगा। इसके पहले केवीएससी ने भी एग्जाम लिया था, उसमें भी यहाँ पे नाइट्रेट को ही यहाँ पे सही माना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रेट ऑप्शन होगा आपके यहाँ बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है, यहाँ पे 1 से अधिक यहाँ आंसर दिया है। अब आपको प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बीपीएससी का है, और यह जब आप कक्षा 11 का जब एनसीईआरटी पुस्तक आप उठाएंगे, यानी कि कक्षा 11 का समझिए 1 to 5 के लिए एग्जाम हो रही थी, लेकिन आपसे प्रश्न कहाँ से पूछा गया है तो कक्षा 11 से प्रश्न पूछा गया है, 11 से। और उसका जब केमिस्ट्री आप उठाएंगे तो केमिस्ट्री का जो आपका 14 नंबर अध्याय है, ठीक है, 14 नंबर अध्याय है, उसमें जब आप क्वेश्चन को खोजेंगे तो यहाँ पे आपको नाइट्रेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे चर्चा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि नाइट्रेट पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा पीबीएम है। इसमें नाइट्रेट अधिक में होने पर यहाँ पे मेथामोग्लोबिनिया यानी कि रोग होता है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे नाम भी है। और यह प्रूफ के लिए आप लगा सकते हैं जो आपका एनसीईआरटी का किताब है जो 11th का है, जो केमिस्ट्री है उसका 14 जो है चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा नाइट्रेट होगा। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे उपयुक्त से अधिक, जबकि यहाँ पे और भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बीपीएससी ने इसका भी गलत दिया है। अब समझिए कि यहाँ पे जब वे आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए कि अभ्यर्थी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए होंगे। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उद्गम क्या है। यहाँ देखिए चीना के बारे में बताया गया कि बांग्लादेश में होता है, मिल्पा जो है रोडेशिया जिम्बाब्वे की बात है, लदांग जो है मलेशिया का, उपयुक्त में से 1 से अधिक। यहाँ पे जो आंसर दिया है बीपीएससी ने वह लगाया है चीना और बांग्लादेश का बात इन्होंने किया है कि जो स्थानांतरित कृषि जो है स्थानीय नाम और यह सही जो है यह चीना जो है बांग्लादेश में है, जो कि बीपीएससी ने जारी किया है। लेकिन अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा लदांग मलेशिया। अब इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्रूफ देखिए, यहाँ पे देखिए स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और यहाँ पे युग्म की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है लदांग मलेशिया। और यहाँ पे भी आप एनसीईआरटी यहाँ पे पुस्तक देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ आप जानता है, यहाँ पे साफ जान रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे आप कोई भी बुक्स देखते हैं एनसीईआरटी तो उसके जो भी आपका टॉपिक खत्म होता है उसके बाद जो आपका लिखा हुआ होता है अध्याय के रूप में, आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि झूमिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह उत्तर पूर्वी भारत में होता है, मिल्पा का है मैक्सिको में होता है, रोका का है ब्राज़ील में होता है। और यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं सेम क्वेश्चन आपका कि लदांग कहाँ है तो मलेशिया में है। और यह आपका प्रूफ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बुक्स आपका है और इसमें देख सकते हैं कि लदांग का जो है मलेशिया है आंसर, जबकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने चीना बांग्लादेश मार दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर भी आप देख सकते हैं और ये भी आपकी किताब का ही है। इसको तो बीपीएससी गलत कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका पुस्तक जो है वह आपका आधारित है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड यह पुस्तक है और वह कहती है कि हमको एनसीईआरटी का प्रूफ चाहिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ पे गलत जवाब दिया है। तीसरा की बात करते हैं तो यहाँ पे
कहता है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला था। तो देखिए सभी जानते हैं कि जो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर दिया है वह आंसर दिया है अमृता देवी बिश्नोई दिया है। क्या दिया है? अमृता देवी बिश्नोई दिया है। और यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, हैरानी की बात तो है ही कि अमृता देवी बिश्नोई इन्होंने आंसर लगाया है। ठीक है, कहा कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है, तो यह अमृता देवी बिश्नोई कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का जो उत्तराखंड में चलाया गया था यहाँ से मजबूती मिला था। तो देखिए अगर ये अमृता देवी बिश्नोई के साथ जाते हैं तो खैर दिक्कत नहीं है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि चिपको आंदोलन में आप देखेंगे तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम आता है। राजस्थान का जो हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पेड़ों से चिपके हुए लोग थे जिसमें अमृता देवी बिश्नोई भी थी, और वहाँ पे 363 के आसपास लोग जो है मारे गए थे। यानी कि जब राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो ये लोग पेड़ से चिपक गए थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि वे लोग वहाँ से हटने का नाम नहीं थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दे दी। तो यहाँ से बल तो मिला, एक बात तो है कि यहाँ से बल मिला। तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ अगर बीपीएससी गया है तो खैर एक हद तक मान सकते हैं कि चलिए इसको आधार मान के गया होगा, चलिए पहला बात सही है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा भी तो चिपको आंदोलन के मजबूती मिली थी, उनसे भी तो मिला था जब वे आगे आए थे। तो इसमें उनको ऑप्शन 1 से अधिक के साथ जाना चाहिए, ना कि एक ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई के साथ। यह गलत है। इसका आंसर अगर बीपीएससी को देना ही था तो बीपीएससी इसमें उपयुक्त से अधिक दे सकता है। क्या कर सकता है? उपयुक्त से अधिक के साथ जा सकता है कि जो नाइंसाफी है यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई का तो नाता यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन घुमाया है तो उसके आधार पे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। और अमृता देवी बिश्नोई को अगर मान भी लिए तो इनको भाई कैसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये भी तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो उपयुक्त में से आपको 1 से अधिक आंसर होना चाहिए था बीपीएससी के द्वारा, लेकिन इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई। तो इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का अनुपात क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया होगा शुरू में इतना, ठीक है। और आप लोग भी कह रहे थे कि जब इसका आधा कीजिएगा तो यहाँ पे ए आएगा, तो इसके आधार पे आप आंसर कहेंगे 1 से अधिक, और बीपीएससी ने भी आपका आंसर 1 से अधिक दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि तो सर दोनों इसका ऑप्शन होगा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि इसका आंसर गलत दिया है? तो देखिए इसका आंसर गलत दिया है बीपीएससी ने, क्यों दिया है वो आपको बताते हैं। देखिए जब भी रेशियो के सवाल होते हैं, जब भी आपका आंसर रेशियो में आता है तो रेशियो का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में यानी कि जो सबसे काट छाट के जो छोटा आएगा वही आपका आंसर होता है। तो 110 अगर 96 आया तो इसको काटने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 55:48 आएगा, ना कि 110 96 रहेगा। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, क्योंकि रेशियो का नियम ही कहता है कि जो आपका लोएस्ट फॉर्म होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे 110:96 के साथ नहीं जाना चाहिए था बीपीएससी को, बीपीएससी इसको मान रहा है। तो अगर बीपीएससी इसके साथ जाती है तो रेशियो का नियम कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है केबीएस में क्वेश्चन आया था, वैसे ही लोएस्ट फॉर्म में था। अब उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम देखे थे तो उसमें क्या किया था? 21/, और कुछ था 21/56 था शायद, ठीक है, और 3/8 था यहाँ पे। और इसमें पूछा गया था कि आपका आंसर क्या है, तो कुछ बच्चे ने 21:56 लगा दिया था। 21/बटा का मतलब ये आपका अनुपात होता है, और कुछ ने 3/8। तो यहाँ पे जो केबीएस ने माना है, जो सेंट्रल लेवल का है, आपको पता है एग्जाम होता है, उसने 3:8 माना था, 3/8, क्योंकि इसको 7 से काटे तो 3 हो गया, इसको काटे तो 8 हो गया, ठीक है। बाकी वही है, लेकिन इसको नहीं, बड़ा फॉर्म को नहीं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है काट कूट के छोटा। तो 3/8 को सही माना था। तो यहाँ पे भी बीपीएससी को जो आंसर देना चाहिए वह 55:48 देना चाहिए, ना कि यहाँ पे 110:96 को भी ऐड करना चाहिए, सभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी प्लस पॉइंट छात्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि छात्रों को इसका प्लस पॉइंट मिलना जरूरी है। अगर छात्रों को इसका प्लस पॉइंट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ नुकसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने सेट किया है और आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। एक और क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा वो भी बता देते हैं, और क्वेश्चन का सॉल्व पेपर भी हम आपको दिखा देंगे। तो 60.01% आएगा, ठीक है, 60.101 थीटा का मान। और आपको पता है कि थीटा का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब थीटा के मान के तक जाएंगे तो देखिए थीटा के मान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60.01 आया। तो कहीं भी जो अगर आप अप्रॉक्स में जाते हैं तो कोई भी जाएगा तो 60 डिग्री के आसपास जाएगा। तो बीपीएससी को आंसर यहाँ पे 60 डिग्री देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने क्या किया है कि इनमें से कोई नहीं दिया है। तो कोई नहीं कहने का मतलब क्या है भाई?
अगर 60.01 है, अगर आप इसको 60 भी नहीं मानते हैं तो आप इसको मानेंगे क्या? 90 मानेंगे? 90 तो इसको करीब नहीं है, ठीक है, 45 भी इसको करीब नहीं है, तो फिर आप इसको मानेंगे क्या? यानी कि 60.01 अगर थीटा का मान आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 60 डिग्री ही होगा आपका। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, इनमें से कोई नहीं आंसर दे दिया है। अब बताइए, ऐसा सवाल 5 क्वेश्चन, अगर इसमें अभी गलती देखिए, और भी क्वेश्चन गलती हो सकता है, लेकिन जो 5 है जहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, इन क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लेम करना चाहिए और बोनस अंक बीपीएससी को देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने गलती किया है। यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई होती है और यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन का सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्व की बात करें तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख पाएंगे, यहाँ पे जो आंसर निकाल के आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थीटा का मान क्या है, यहाँ पे 60.01 आया है। अब यहाँ पे 60.01 आया है तो इसको 60 डिग्री थीटा माना ही जाएगा, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप देखेंगे तो यही आंसर देगा कोई भी। लेकिन आपने इसको भी आंसर सही नहीं माना, तो 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको क्लेम करना चाहिए इस पे। और आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या 5 क्वेश्चन में आपको अभी भी लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने सही दिया है? अगर दिया है तो आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, और आगे जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर हम वीडियो आपको बना के और आपके आंसर को आपके सामने रखेंगे।